हम पुनः गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। गीता ज्ञान मनुष्य के जीवन को स्वच्छ करने वाला है, मन को निर्मल करके बुद्धि को शक्तिशाली बना देने वाला है। सचमुच गीता का ये महान शास्त्र हम सभी के लिए एक वरदान है। इसका हम अपने जीवन में संपूर्ण फायदा उठाएं। हमें ये नहीं सोचना है कि गीता पढ़ने से कोई हम वैरागी बनकर संन्यास लेकर जंगल में चले जाएंगे। हम भी जंगल में नहीं गए हैं। गीता तो हमारी सबसे सुंदर एक गाइडलाइन है। हमारी, मैं तो ऐसा कहूँगा, परम सद्गुरु है ये श्रीमद् भगवत गीता, जो परम सद्गुरु परमात्मा के सिर मुख से निकली है। इसका हम अपने जीवन में जितना अधिक लाभ उठा सकें उतना अच्छा है। अब हम चल रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित बहुत सुंदर एक विषय की ओर, और वो है स्थिर बुद्धि। हम जानते हैं बुद्धि के स्थिर होने से चित्त शांत हो जाता है, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास हो जाता है, छुपे हुए टैलेंट्स, सबकॉन्शियस माइंड की छुपी हुई बहुत सारी शक्तियां जागृत होकर हमारी सहयोगी बन जाती हैं। किसी भी योग्यता को मनुष्य सहज ही प्राप्त कर लेता है एकाग्रता के बल से। और जिन विद्यार्थियों के पास, जिन मनुष्यों के पास एकाग्रता नहीं है, जिनका मन निरंतर इधर उधर भटकता है, उन्हें योग्यताएं प्राप्त करने में, जीवन में कदम कदम पर सफलता पाने में कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। श्रीमद् भगवत गीता में तो स्थिरता की चर्चा योगियों को दृष्टि में रखकर की गई है, परंतु बुद्धि की स्थिरता का महत्व तो सबके लिए ही समान है। भगवान से अर्जुन पूछता है, हे अर्जुन, हे प्रभु, समाधि में स्थित हुए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के क्या लक्षण हैं? जब ऐसे मनुष्य की स्थिर बुद्धि हो जाती है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे देखता है, अर्थात उसकी संपूर्ण एक्टिविटीज कैसी हो जाती हैं। बहुत सुंदर उत्तर भगवान ने यहाँ दिए हैं। योगियों के लिए तो ये एक बहुत सुंदर गाइडेंस है, और उन सब के लिए भी जो अपने मन और बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही सहज एक्सप्लेनेशन है। संस्कृत में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है स्थित प्रज्ञ, अर्थात जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, स्थित हो गई है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी ध्येय पर, उनके क्या क्या लक्षण हैं। न केवल लक्षण, लेकिन स्थिर बुद्धि कैसे प्राप्त की जाए। लक्षणों की यदि हम चर्चा करें तो वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है, उसकी मन की स्थिति समरस एक रस हो जाती है। वो उद्वेग में नहीं आता, वो क्रोधित नहीं होता, वो बार बार उलझनों में नहीं उलझता, वो छोटी छोटी बातों से भयभीत नहीं होता, वो स्थिर चित्त हो जाता है। इससे उसके नैन स्थिर हो जाते हैं, उसके जीवन में धैर्य आ जाता है, उसके विचारों में बहुत सुंदर समन्वय स्थापित हो जाता है, उसका मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सबसे पहली चर्चा जो भगवान ने स्थिर बुद्धि प्राप्त करने के लिए की है, पहला ही श्लोक के संबंध में अति श्रेष्ठ है कि जिस मनुष्य की सभी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। बहुत लंबे योग अभ्यास के बाद जब कोई साधक ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न हो जाता है, जब उसे आत्मसंतोष हो जाता है,
जब वो स्वयं में तृप्त रहने लगता है। आत्मा में तृप्तता का अर्थ है कि आत्मा ने परमात्मा से इतनी ज्यादा प्राप्तियां कर ली हैं कि उसे इस संसार से और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। क्योंकि यहाँ शब्द आया था बहुत अच्छा, अर्जुन ने जो पूछा, परमात्मा को प्राप्त हुए ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण हैं? योगी भी सच्चा वही बन सकता है जो परमात्मा को प्राप्त कर ले। शायद मेरी ये बात लोगों को लगे कि मैंने उल्टा बोल दिया है कि योग साधना से परमात्मा की प्राप्ति होगी। कुछ योग की ऐसी साधनाएं हैं जो हमें परमात्मा के समीप ले चलती हैं, पर योग मार्ग में कुछ ऐसी सफलताएं हैं जो परमात्म प्राप्ति के बाद होती हैं। और परमात्म प्राप्ति का एक निश्चित समय है, जब वो इस धरा पर आता है तभी उसका मिलन आत्माओं से होता है। बाकी समय उसके अखंड ज्योति स्वरूप का भक्त या साधक केवल दर्शन कर पाते हैं। वो मिलन नहीं होता, वो केवल देखना होता है। देखने में और मिलने में बहुत बड़ा अंतर है। तो जब कोई साधक, कोई योगी परमात्मा से मिलने के बाद उससे हुई प्राप्तियों में तृप्त हो जाता है, तब उसका चित्त स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि शांत होकर स्थित हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य का जो मन है ये इधर उधर सुखों की खोज में भौतिकता के पीछे भटकेगा अवश्य। मनुष्य के मन का मनोविज्ञान ही ऐसा है, इसकी गति ही ऐसी है, इसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि यदि ये तृप्त नहीं है तो भटकेगा। आज स्थिति ये है कि मनुष्य का मन एक चीज पाकर तृप्त होता है, लेकिन उसकी तृष्णाओं का कहीं अंत नहीं है। जल्दी ही दूसरी चीज को पाने की इच्छा हो जाती है। यह है भौतिक कामनाओं की बात। लेकिन परमात्म मिलन के बाद, परमात्मा से योग युक्त होने पर जो परमात्म प्राप्तियां होती हैं, उससे आत्मा तृप्त होने लगती है। योग साधना के मार्ग पर भी वो लोग संपूर्ण रूप से तृप्त नहीं होते जो परमात्म मिलन के बाद उससे लंबा काल योग युक्त नहीं रहते। कम से कम 8 घंटा प्रतिदिन जो योगी परमात्मा के स्वरूप में योग युक्त है, उसकी सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका चित्त निर्मल हो जाता है, उसके अनेक विक्रम नष्ट हो जाते हैं, आत्मा बहुत अधिक शुद्ध पवित्र हो जाती है। तो हम अपनी कामनाओं पर ध्यान दें। कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, ये कुछ अलग अलग चीजें भी हैं। इच्छाएं सांसारिक इच्छाएं हैं जिनके बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं, जो कभी तृप्त नहीं होती। लेकिन वो मनुष्य जो अपनी इच्छाओं को कम करना सीख ले, इच्छाओं का दमन करना भी बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन इच्छाओं को कम करते जाना और इच्छाओं की प्राप्तियों के पीछे अपना एक स्वभाव बना लेना कि यदि हमें किसी चीज की इच्छा हुई भी है और हम उसे अपने जीवन के लिए, उन्नति के लिए, सफलताओं के लिए उपयोगी भी समझते हैं, तो हम उसके लिए प्रयास करें। लेकिन यदि वो चीज प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती, तो हमारे अंदर उस इच्छा के त्याग करने की शक्ति भी होनी चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर इच्छाओं को त्याग करने की शक्ति नहीं होती, इच्छाएं उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। और ऐसा इच्छाओं का गुलाम मनुष्य न तो सुख शांति का अधिकारी होता और न उसकी बुद्धि स्थिर होती। इसलिए ये सभी मनुष्य आत्माओं के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी बात है कि संसार में भौतिकता के प्रचार प्रसार को देखते हुए बाजारों में बहुत सारी चीजें आई हैं। ये सब देखते हुए हम अपनी इच्छाओं को कम करते चलें। जिन चीजों के बिना हमारा काम बहुत अच्छी तरह चलता है, अब उन इच्छाओं के पीछे दौड़ने की हमें आवश्यकता नहीं। मनुष्य की ऐसी मनोवृत्ति देखी जाती है कि उसे एक इच्छा होती है
और जब तक वो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती वो अशांत रहता है, परेशान होता है, उसका चित्त और कार्यों में नहीं लगता है। बहुत बड़ी कमजोरी है ये। ठीक है, इच्छा हो गई, ठीक है, हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें, धन जुटाएं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि हम अपने चित्त को उसके पीछे अशांत कर दें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि किसी मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसे ही बात कामनाओं की है, एक्सपेक्टेशंस कहते हैं इंग्लिश में इसे। कामनाओं का अर्थ है कि मनुष्य दूसरों से बहुत कुछ चाहता है, एक्सपेक्ट करता है। यदि वो दूसरों की मदद करता है तो वो उनसे मदद की अपेक्षा करता है। यदि वो दूसरों को प्यार करता है तो वो कई गुने प्यार की इच्छा रखता है। यदि वो दूसरे का सम्मान करता है तो वो चाहता है दूसरे लोग भी उसका सम्मान करें। यदि उसने बहुत अच्छा काम किया है तो वो एप्रिसिएशन की कामना रखता है। यदि उसने कहीं दान पुण्य किया है तो वो ये चाहता है उसका नाम हो जाए, सब लोग उसे जान जाएं, दानी कहें, उसकी महिमा करें। बड़ी कॉमन इच्छाएं हैं, ये कामनाएं हैं मनुष्य की। लेकिन जिसको अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, जो योग मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो निष्काम भाव से कर्म करें। इन एक्सपेक्टेशंस को भी छोड़ दें, इन कामनाओं का भी त्याग करें, बस कर्म करें और भूल जाएं। अच्छा कर्म करें, प्रभु अर्पित कर दें, इस भावना से कि हे प्रभु, तुमने ही मुझे ये श्रेष्ठ कर्म करने की, धन दान देने की, गरीबों को मदद करने की, अन्न खिलाने की शक्ति दी, सामर्थ्य दी। तुम्हारी शक्तियों से, तुम्हारे दिए हुए विवेक से ही मैं ये श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ हुआ हूँ। अब ये श्रेष्ठ कर्म, इसका फल तुमको अर्पित करता हूँ। बहुत अच्छी मनोस्थिति हो जाएगी। रोज आप 1-2 बार ये करने लगें। जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे ये भावना ले आए कि करण करावनहार परमात्मा स्वयं मेरे द्वारा कर्म करा रहा है, मैं कर्मों को उसको ही अर्पित करता हूँ। ऐसा कामनाओं को त्याग करने वाला मनुष्य जब श्रेष्ठ कर्म करता है तो कर्म उसके मन को भटकाते नहीं है। वो कर्म कॉन्शियस नहीं होता। कर्म कॉन्शियसनेस भी एक ऐसी वृत्ति है मनुष्य की जो मनुष्य को कर्म में उलझा देती है। लेकिन जो मनुष्य निमित्त भाव से कर्म करता है, जो अपने को देह से न्यारा स्थित करके फिर कर्म करता है, जो इस स्मृति में कर्म करता है कि करण करावनहार परमात्मा मुझसे करा रहे हैं, वो कर्म कॉन्शियस नहीं होता। वो सहज भाव से बड़े बड़े काम पूर्ण कर लेता है। उसे लगता है कि कर्म वो नहीं कर रहा है, परमात्मा शक्तियाँ उसके साथ जुड़ गई हैं, वही करा रही हैं। इससे मन स्थिर हो जाएगा। तो हम सभी को चाहिए हम आत्मा में संतुष्ट रहें। संतुष्टता को अपनी नेचर भी बना ले। इच्छाओं का त्याग करने वाला मनुष्य सहज भाव से संतोषी रहता है। हम विचार करें कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट रहें। जो कुछ हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहें। दूसरों से कंपैरिजन करके, तुलना करके हम अपनी प्राप्तियों के सुख से भी स्वयं को वंचित न कर दें। हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, उसका सुख लें। दूसरे हमसे अच्छा भोजन खा रहे हैं, ये सोचकर अपने अच्छे भोजन के सुख को समाप्त न कर दें। हम एक मकान में रह रहे हैं, सुख से सो रहे हैं, बहुत आनंद है हमारे जीवन में। हम दूसरों के सुंदर महलों को देखकर, उनके लाइफ स्टाइल को देखकर अपने उस सुख को समाप्त न कर दें। ये तो सबका अपना अपना भाग्य है, अपने अपने कर्म हैं। हम कंपैरिजन का त्याग करें, तब हम स्वयं को संतुष्ट कर पाएंगे। पर मेरा कहना यह है कि हम अपने स्वभाव को संतोषी स्वभाव बनाएं। कुछ मिले या न मिले, कर्म हमने किया, कर्म करने पर हमारा अधिकार है। फल हमें जैसा भी मिला स्वीकार करके हम संतुष्ट रहें। खाने को हमें जैसा भी मिले
उसका हम सुख प्राप्त करें। ये नहीं अच्छे भोजन की आकांक्षा में अपने सीधे साधे भोजन का भी सुख हम गंवा दें। वस्त्र हमें जैसे पहनने को मिले हैं, साधन हमें जैसे उपलब्ध हैं, उनमें हम सुख का अनुभव करें। परमात्मा को धन्यवाद करें कि उसने हमें ये सुंदर साधन प्रदान किए हैं। हम भूल न जाएं दाता को, हमें उसने सब कुछ दिया है। वास्तव में यदि मनुष्य के पास कुछ नहीं है तो उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलत आदतों में अपने धन को नष्ट कर रहा है, वो विकारों के वश गरीब बना हुआ है, तृष्णाएं उसे नचा रही हैं। तो हम संतुष्ट बने। ऐसी तीसरी बात तृष्णा है। ये भी हिंदी संस्कृत का एक बहुत सुंदर शब्द है, तृष्णा, जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं, मन की प्यास जिसकी कभी भी तृप्त नहीं होती, जो सब कुछ पाकर भी अतृप्त रह जाता है, बहुत धन पाकर भी जिसकी धन की प्यास नहीं बुझती, अच्छे पद पोजीशन पाकर भी जो संतुष्ट नहीं होता, अच्छे परिवार पाकर भी जो दूसरों की ओर प्यासी नजरों से निहारता है, जैसे बहुत अच्छा पानी पीकर भी जो प्यासा रह जाए, बहुत अच्छा भोजन खाकर भी जो भूखा रह जाए, धन होने के पास भी जो बेगर बना रहे। धन है लेकिन उसको इसकी अनुभूति नहीं, उसको इसका सुख नहीं, ऐसा मनुष्य अतृप्त रहता है। हमें तृप्त होना है। संतोष को अपनी नेचर बनाएं। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, जिसने राग, द्वेष और क्रोध का त्याग कर दिया है, उसकी बुद्धि ही स्थिर हो सकती है। क्रोध पर हम चर्चा करते ही रहेंगे, लेकिन इतना सभी जान लें, जब मनुष्य को क्रोध आ जाता है तो उसकी बुद्धि की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। क्रोध आने पर, थोड़ी देर भी क्रोध आने पर लंबे काल तक बुद्धि भटक जाती है, उसकी स्थिरता पूरी तरह भंग हो जाती है। क्रोध से हमें बचना है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं आप सबको केवल ये कह दूँ कि क्रोध न करो, पर्याप्त नहीं होगा। मैं आपके सामने कुछ टिप्स रख देता हूँ ताकि क्रोध को जीतने में आपको मदद मिले। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अपने मन में ये संकल्प कर लें, आज से मुझे क्रोध नहीं करना है। बहुत कम कर देना है अपने क्रोध को। बहुत कम कर देना भी अच्छा संकल्प नहीं है। यही संकल्प करें, आज से मुझे क्रोध नहीं करना है। दान कर दें अपना क्रोध अपने परमपिता को और बदले में उससे परम शांति ग्रहण कर लें। उसकी शक्तियां आपको मिल जाएंगी जिसके बल से आप क्रोध को जीत सकेंगी। मेरे अनुभव में ऐसे कई उदाहरण हैं जब मुझे बताया गया कि इस परिवार में ये 3 ही लोग हैं और तीनों की आपस में नहीं बनती, तीनों ही आपस में क्रोध करते रहते हैं। तो जो बड़ा था, बाप था, बहुत अच्छे पद पर था, मैंने उसे बहुत प्यार से कहा, बड़े हैं आप, जिम्मेदार हैं, आप एक चीज की प्रैक्टिस कर लें और वो प्रैक्टिस है नो रिएक्शन, डोंट रिएक्ट। क्योंकि मनुष्य तुरंत रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। थोड़ा सा धैर्य धारण करें। विद्वान आचार्यों ने ये बात कही है, धैर्य से ही क्रोध को जीता जा सकता है। धैर्य मनुष्य का बहुत श्रेष्ठ रॉयल गुण है। तो तुरंत रिएक्ट करने की, तुरंत प्रतिक्रिया करने की जो हमारी आदत है, उस पर जरा अंकुश लगाएं। और मुझे तीसरे दिन ही फोन आ गया कि उस व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो गया है। क्रोध मनुष्य को तब भी ज्यादा आता है जब वो दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है। हम इस बात को भली भांति जान लें कि कभी भी दूसरे मनुष्य हमारी सभी एक्सपेक्टेशंस को, हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते चलें, क्रोध स्वतः ही शांत हो जाएगा। आज बस केवल इतना ही कि आप इन 2-3 टिप्स को प्रयोग करें अपने जीवन में और अपने क्रोध को दान कर दें अपने परम प्रियतम को, वो इसको ले लेगा और तब आपकी बुद्धि
निश्चित रूप से शांत रहने लगेगी, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। राग, द्वेष। द्वेष शब्द का निर्माण हुआ है दो से। जब हम दो होते हैं तो दूसरों की योग्यताओं को देखकर, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर द्वेष की भावना आ जाती है। दूसरों का अच्छा बिजनेस देखकर द्वेष की भावना आ जाती है। हम इससे मुक्त हो जाएं। सब अपना अपना भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सबको परमात्मा से उनके कर्मों के अनुसार सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हम भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलें तो हमारी बुद्धि स्थिर होती जाएगी, हमारे काम भी सफल होते जाएंगे, हम अपने धंधों में, बिजनेस में भी आगे बढ़ते जाएंगे। आओ हम सभी एक मत से संकल्प करें कि आज से हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को भटकाएंगे नहीं। बहुत देख लिया है हमने इनको भटका कर। जहाँ जहाँ हम मन बुद्धि को भटकाएंगे वहाँ से उसे निराशा ही प्राप्त होती है। अपने में स्थिर करें, आशाओं के दीप जल उठेंगे, आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आप एनलाइटन्ड हो जाएंगे और आपके जीवन की ये यात्रा सफलता के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो जाएगी।